नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। पिछले काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि कभी खाने में थूक डाला जा रहा है तो कभी जूस में अपशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं, लेकिन अभी तक ये सब बाजारों में ही देखा जाता था। लेकिन अब तिरुपति बालाजी मंदिर में जो खबर सामने आई वो चौंकाने वाली है, जहां लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिले, घी के इस्तेमाल का भी मामला सामने आया। ऐसे मंदिर में रखा अनर्थ, जहां पूरे सनातनियों की आस्था है, जहां सभी अपने केश दान करते हैं, वहां ऐसा जघन्य किसने किया? इसी पर पेशकश है हमारी प्रसादम में महापाप। फिर सनातनी आस्था से खिलवाड़। अब की लड्डू प्रसादम से छेड़छाड़। प्रसादम में जानवरों की चर्बी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमाला पहाड़ी पर बना तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जहां हर एक हिंदू अपने जीवन काल में एक बार तिरुपति मंदिर जाकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करने की इच्छा जरूर रखता है। इसीलिए रोजाना इस मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। तिरुपति मंदिर से मिलने वाला लड्डू का प्रसाद भी मंदिर की तरह ही दिव्य और पुण्य माना जाता है। तिरुपति लड्डू का प्रसाद लेने के लिए दुनिया भर से भगवान वेंकटेश्वर के भक्त यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं मंदिर में लोगों की जितनी आस्था है, इस लड्डू को लेकर भी भक्त उतने ही आस्थावान हैं। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने लोगों को कलयुग के कष्टों और परेशानियों से बचाने के लिए अवतार लिया था, लेकिन अब ये मंदिर अपने लड्डू प्रसादम के चलते चर्चा में है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रसाद में चर्बी वाले घी के अलावा गोमांस, सूअर की चर्बी और फिश ऑयल भी मिलाया गया था। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैब रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए कहा कि गुजरात स्थित लाइव स्टॉक लेबोरेटरी NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड काफ लिमिटेड को 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेज दिया गया था। 17 जुलाई को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काफ ने बताया कि तिरुमाला के लड्डुओं में पशु चर्बी, मछली तेल से बने घी का इस्तेमाल हो रहा है। जांच में एक फर्म का घी मिलावटी मिला था। इसके बाद तिरुमाला ट्रस्ट के ईओ ने लड्डुओं के सैंपल को फिर लैब भेजा था। The test samples which were taken and sent to the National Dairy Development Board in Gujarat, it has been certified from their lab that beef tallow and animal fat, that is lard, LARD, these were used, and fish oil was used in the preparation of ghee which was supplied to Tirumala. तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम पिछले 300 साल से बनाया जा रहा है। मंदिर में रोजाना 8 लाख से ज्यादा लड्डू बनाए जाते हैं। साल 2009 में इस लड्डू प्रसादम को GI टैग भी मिल चुका है। तिरुपति लड्डू को बनाने में सामग्री से लेकर निर्माण की विधि तक शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि जानवर की चर्बी की मिलावट की खबर आते ही विवाद गहरा हो गया। करोड़ों सनातनियों के साथ साधु संतों में नाराजगी देखी जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि तिरुपति बालाजी में हम अभी हैं और आपने देखा होगा कि चेहरे पे बाल भी गायब है। हमने तिरुपति बालाजी भगवान को बाल समर्पित किया है और ये यहाँ का प्रसाद है और ये लड्डू है। और जब आज मैं टीवीओ पे देखा, पत्रकारों ने पूछा कि महाराज जी बाला तिरुपति जी के लड्डू में चर्बी मिलाया जाता है और मछली का तेल मिलाया जाता है। हमने कहा राम राम सीताराम सीताराम, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अभी तक तो सुना था कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, अब तो कांग्रेस ने प्रसाद की भी घोटाले कर दिए। आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी भगवान, हम यहाँ आए हुए हैं
लाखों लोग दर्शन और पूजन कर रहे हैं, और इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं। संतों ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार में विधर्मियों को बैठाया गया था जो सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो एक हमारे आराध्य है बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाई व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए। तिरुपति मंदिर में करीब 200 ब्राह्मण 300 साल पुराने किचन पोटू में शुद्ध देसी घी के 3.5 लाख लड्डू रोज बनाते हैं। लड्डू बनाने की विधि को दित्तम कहते हैं। लड्डू के सामग्री में बेसन और घी के अलावा चीनी, मिश्री, किशमिश, काजू, इलायची का उपयोग होता है। रोजाना के लड्डू प्रसादम के लिए 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 400 लीटर घी, 700 किलो काजू, 540 किलोग्राम किशमिश, 150 किलो इलायची और 500 किलोग्राम मिश्री मिलाया जाता है। इसीलिए जब इतनी शुद्धता और पवित्रता से लड्डू का महाप्रसाद बनाया जाता है और इसे भोग स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर को भी चढ़ाया जाता है, तब जानवर की चर्बी मिलाए जाने के सनसनीखेज खुलासे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। दूसरी बात, हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक, और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है। क्या करें? क्या सनातनी इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए? नहीं, ये अगर सच है तो इसके अगेंस्ट, इन सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। सनातनियों की आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ से संतों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जिहादी मानसिकता के लोग रोटियों में थूकने और जूस में मूत्र मिलाने के बाद अब मंदिर के प्रसाद को भी चर्बी मिलाकर अस्वच्छ कर रहे हैं। अनेक अपवित्र चीज जानबूझ करके मिला करके हिंदू सनातनी की भ्रष्ट करने का, भावना आहत करने का प्रयास किया जाता रहा। उसी प्रकार जगन मोहन रेड्डी ने उन जिहादियों की थूक जिहाद के ही तर्ज पर लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला के खिला रहे थे। तो हमें लगता है जैसे थूक जिहादियों को जेल होती है, उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी को भी तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार की जाने की आवश्यकता है। आरोप के मुताबिक जगन की सरकार में ये सब कुछ होता रहा है। स्वामी जितेंद्रानंद का आरोप है कि जगन रेड्डी के जमाने में ही मंदिर प्रबंधन में दूसरे धर्मों के लोगों को भी शामिल किया गया था, जो एक साजिश लगती है। केरल की सरकार, बंगाल की सरकार और जगन मोहन रेड्डी की सरकार जब तक थी तब तक गैर हिंदुओं को मंदिरों के प्रबंधन में बड़ी मात्रा में नौकरी के अवसर ढूंढने का काम करती थी। यह बहुत ही धार्मिक दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। क्या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपने संप्रदायगत कार्यों में हिंदुओं को हस्तक्षेप की अनुमति देगा? कतई नहीं देगा। मुख्यमंत्री नायडू के मुताबिक जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। 1 साल पहले ही कंपनी को सप्लाई का टेंडर मिला था। जगन सरकार ने जुलाई 2023 में 5 फर्म को घी सप्लाई का काम दिया था। पिछले 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया था, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था।
अब आंध्र प्रदेश सरकार ने घी सप्लाई का काम 29 अगस्त को KMF को फिर से दे दिया है। अब सरकार का कहना है कि अब शुद्ध प्रसाद दिया जा रहा है। क्या चंद्रबाबू नायडू सच ही बोले थे? क्योंकि 2019 से 2024 तक YCP गवर्नमेंट एंटी हिंदू गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया। वो टाइम में पूरा TTD का धार्मिक संस्था का पूर्ति का धनार्जन क्षेत्र बन गया। वो डेली TTD 14 tons of pure cow ghee we are using for TTD prasadam. Now NDA government we are giving good prasadam to the devotees with pure cow ghee. आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तिरुपति बालाजी से करीब 1 लाख लड्डू भेजे गए थे, जिसे भक्तों में बांटा गया था। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस घटना को बेहद निंदनीय और घृणित बताते हुए इसे एक देशद्रोही कृत्य करार दिया है। दुखदायी है, ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत जरूरी है। तिरुपति बालाजी में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने पर आज विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है कि जानबूझकर लंबे समय से ये खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न सिर्फ इस प्रकार के घृणित और कुकृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने इस मामले में आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार पर निशाना साधा है और मामले की जांच की मांग की है। देखिए, निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आई है, जो मामला प्रकाश में आया है, ये चिंताजनक है और कहीं न कहीं इस पर गंभीरता से विचार करके कार्रवाई करनी चाहिए और ये निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं इधर बढ़ी हैं। आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, कई जगह खाद्य पदार्थों में धर्म विशेष के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से अनैतिक कामों को किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर सब प्रकार के रोक लगाने चाहिए और इस पर सतर्कता बरतते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का नायडू सरकार पर उल्टा आरोप है कि अब तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी समर्थित सरकार है, फिर ये गड़बड़ी कैसे हो गई? भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। ये एक बड़ा सबूत है कि बीजेपी की सरकार के अंदर, भारत सरकार बीजेपी की है, वहां की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। इसके बावजूद अगर बीफ की चर्बी ऐसे पवित्र जगह पर मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने को लेकर आंध्र प्रदेश और यूपी के पुलिस अधिकारियों को शिकायत भी की गई है और आरोपियों के खिलाफ NSA लगाने की मांग भी की गई है। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला नहीं है। इसी को लेकर मैंने ये आज दोनों राज्यों के चीफ और होम मिनिस्ट्री से आग्रह किया है कि इस मामले में जगमोहन रेड्डी के ऊपर NSA लगाया जाए। उन बोर्ड ट्रस्टियों के ऊपर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर इस प्रकार का दूषित घी जो कि तिरुपति मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाने के लिए यूज किया गया है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को वध करने के लिए किया गया, इन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई की। तिरुपति बालाजी मंदिर में ये खास तरह के लड्डू प्रसादम के बिना बालाजी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मंदिर में ये लड्डू का प्रसाद बनाने का तरीका काफी अलग है। पहले प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1984 के बाद इसके लिए LPG गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
फिलहाल मंदिर में अब जो प्रसाद मिल रहा है उससे भक्त संतुष्ट हैं। Completely pure, and as being tasted, it is used. A fresh ghee is already used. तो प्रसार हो रहा है कि अब जो गवर्नमेंट आने के बाद लैब टेस्ट रिपोर्ट देने के बाद अब अच्छे स्वच्छता के साथ जो लड्डू दे रहे हो गए वो जरूर सही है। मैं दो पहले तिरुपति को आया था, दो पहले जैसा ही टेस्ट था ना वैसा ही इस बार ही लड्डू का टेस्ट वही है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी भरोसा दिया है कि लैब रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें, उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा, उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन 50,000 से 1 लाख भक्त दर्शन करते हैं और हर सनातनी की इच्छा होती है कि वो एक बार तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शन जरूर करे। ऐसे में लड्डू प्रसादम में चर्बी मिलाए जाने के मामले से श्रद्धालुओं की आस्था को चोट जरूर पहुंची है, लेकिन भक्तों की आस्था बरकरार है। टीम न्यूज स्टेट।